सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें भी हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स सी एक्स फ्रॉम -1 to 2। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन इंटीग्रेशन को आई माना और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। ठीक है, हमने एफ एक्स को पहले ये माना। ठीक है, अब इसमें हम ये एक प्रोसेस कर रहे हैं, पर चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर x कॉमन ले सकते थे और ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, पर हम लोग कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो अगर a की वैल्यू पुट करने से 0 आएगा तो x माइनस ए फैक्टर होता है, तो हम x माइनस 0 फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा और हम इतना में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते तो हम लोग इतना नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से x कॉमन लिखते तो इतना कर सकते थे। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मॉड जो आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो आप उसको इतना में ब्रेक कर दीजिए, फिर आपको इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो इतना आ गया। अब ऐसा किया क्यों? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम लोग इसको ब्रेक कर सकें। क्यों? क्योंकि -1 से 2 हम लोग मॉड को प्लस में तोड़ेंगे या माइनस में, तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा था। तो पहले हमने फैक्टर्स में इसको तोड़ा। अब हम देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उनको हम लोग मिसलेनियस में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग -1 से 0 करें क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ निगेटिव आएगी। फिर हम लोग 0 से 1 किए क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर हो जाएगा 1, तो 0 से 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2। ठीक है, अब -1 से 0, तो -1 से 0 निगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये निगेटिव हो गया, x की वैल्यू निगेटिव माइनस। अब x माइनस 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, -1 से 0, पर ये कम आएगी, यहाँ -1 है उससे कम आएगी तो ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, और x माइनस 2, तो x माइनस 2 आपका ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो आपका टोटल आंसर जो हो जाएगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए निगेटिव लिख दिया मैंने, और यहाँ पर इसको क्योंकि निगेटिव में टूटेगा तो फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब आगे देखिए 0 से 1। ठीक है, अब 0 से 1 ये पॉजिटिव आएगा, पर ये आपका निगेटिव आ जाएगा क्योंकि 0 से 1 की वैल्यूज़ x छोटा होगा, 1 को नहीं लेना, नहीं तो 0 आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए सेकंड में पॉजिटिव हो गया। और थर्ड में आपसे 1 से 2 देखिएगा तो x तो पॉजिटिव होगा। अब 1 से 2 आपको 1 को एक्सक्लूड करना है, तो 1 से 2 के बीच में जो भी होगा वो इस सेकेंड पार्ट को पॉजिटिव कर देगा, लेकिन थर्ड पार्ट को निगेटिव ही रखेगा। तो इसका भी आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तो सिंपल है, इसके बाद बस आप इसको कर दिए x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर आपका x स्क्वायर बाई 4, तो आपका -1 से 0 आप पुट कर दीजिएगा, पहले 0 फिर -1, इसमें 1 फिर 0। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्लस था, गलत हो गया, तो यहाँ मैंने एक बोर्ड में हल्का सा कैंसिल कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये भी ना हो। फिर 1 से 2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर 11/4 आ जाएगा। और यहाँ मॉड था, यहाँ मैंने ब्रैकेट कर दिया था, फिर इसको ओवर राइटिंग कर दी, जो सही नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओवर राइटिंग है यहाँ पर ये मॉड का है। ठीक है, तो आपका ये 11/4 हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 160 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 161 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।